आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 3 माँ एक कहानी है और इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी। इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे चैप्टर नंबर 3 का जितना भी है संपूर्ण हिंदी अर्थ, जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगी। और इसके साथ साथ हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईश्वर पेटलीकर क्या है? गुजरात के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर क्या है? गुजरात के एक लोकप्रिय कथाकार है। और इसकी जो देखिए एक तो प्रसिद्ध कहानी है, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है 10th के मैट्रिक एग्जाम में, खून की सगाई किसके द्वारा लिखा गया है? तो एग्जाम में पूछ सकता है खून की सगाई किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ईश्वर पेटलीकर जी के द्वारा। इसकी प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। और इसके एक तो उपन्यास है काला पानी, उसके लोकप्रिय उपन्यास है किसके? ईश्वर पेटलीकर जी के लोकप्रिय उपन्यास क्या है? काला पानी। और अब हम चलिए माँ जो कहानी है इसको देखिए, ये कहाँ से लिया गया है? गोपाल नागर द्वारा ये संपादित अनुदित कहानी संग्रह माँ से सवार संकलित है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, माँ किसके द्वारा संपादित अनुदित किया गया है? गोपाल दास नागर द्वारा। अब चलिए इस चैप्टर में जो पढ़ने के लिए कहानी है माँ कहानी, उसको हम पढ़ते हैं। माँ एक विचार प्रधान कहानी है, ये बता रहे लेखक, जिसमें एक माँ की ममता का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस चैप्टर में माँ एक क्या है? विचार प्रधान कहानी है। इसमें माँ के बारे में बताया गया है। माँ की एक छोटी पुत्री है। क्या नाम है माँ की छोटी पुत्री का? नाम मंगू है। वो क्या है? पागल है। लोग उसे पागल के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते हैं। किसको? मंगू की माँ जो है, मंगू को पागल खाने के अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सलाह देते हैं गाँव के लोग। और तो माँ यह कहकर विरोध करती है कि माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ा है। बोले जब माँ सेवा नहीं करेगी तब ना अस्पताल में देगी। वो यह तो अपंग जानवरों का गौशाला में भर्ती कराने जैसा ही होगा। बोल रहे हैं यदि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देंगे तो गौशाला को जैसे जानवरों को जैसे गौशाला में भर्ती करवाते थे, ठीक उसी प्रकार इसका व्यवस्था हुआ। माँ के इस उत्तर पर लोग अवाक रह जाते हैं। माँ जो ये प्रश्न बोलते हैं कि जानवरों को तो हमने गौशाला में डाल सकते हैं अपनी बेटी मंगू को, तो ये सुनकर लोग अवाक हो जाते हैं, यानी कि नहीं बोल पाते हैं। सभी मुक्त कंठ से माँ की प्रशंसा करते हैं, यानी कि लोग जो है वहाँ की माँ की प्रशंसा करते हैं इस बारे में कि माँ जैसी औरत एक पागल पुत्री को पाल सकती है। बोल रहे हैं कि माँ ही एक पागल पुत्री को पाल सकती है, दूसरा कोई नहीं पाल सकती है। अस्पताल में भी उसका सुविधा नहीं रहेगा बढ़िया, ये बोल रहे हैं लोग सब। दूसरे के घर में तो भूखी प्यासी मर गई होती। बोल रहे मंगू जो है माँ की बेटी, वो दूसरे घर में रहती तो अभी तक मर जाती। माँ को पागल पुत्री मंगू के अतिरिक्त 3 और संतान थी। बोल रहे माँ कहानी में जो माँ उसके दो पुत्री थे, 2 पुत्र थे। बोल रहे ये बोले माँ को पागल पुत्री मंगू के अतिरिक्त 3 और संतान थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करते थे। मंगू की माँ जो है उसको 2 पुत्र था, वो पढ़ लिख कर क्या करते थे? शहर में नौकरी करते थे। पुत्री का विवाह हो गया था। एक जो पुत्री थी मंगू के अलावा उसका विवाह हो गया था, वह अपने ससुराल चली गई थी। कौन? मंगू की बहन। माँ इन तीनों को भूल कर समग्र मातृ सबसे छोटी मंगू पर न्यौछावर करता है, यानी कि सारा मानिए ना सब कुछ मंगू पर ही उसका सब कुछ आश्रित था। किसका? माँ की। बोल रहे हैं माँ इन तीनों को भूल गए। तीनों जो पुत्र थे, 2 पुत्र 1 पुत्री, उसको भूल करके हमेशा न्यौछावर किस पर रहती थी? मंगू पर। किस पर न्यौछावर रहती थी? मंगू पर न्यौछावर रहती थी। पोत्र पोतियों को लाड़ प्यार तो करती है माँ जो है, वो अपने पोता पोती को लाड़ प्यार करती है, इसलिए हर्ष में पागल नहीं होती है। माँ की इस व्यवहार में दोनों बहुएं कसमसी जाती है। बोल रहे कि माँ की इस व्यवहार के चलते, यानी अपने पोता पोती से भी प्यार करती है, मगर मंगू से हमेशा प्यार करने का मतलब है कि उसके साथ ही बैठे रहती है। तो इससे उसकी जो थी क्या कहते हैं, माँ के दोनों बहुएं थी, इससे उसके मन में दिक्कत होता था। पति से फरियादा करती रहती, अपने पति से ये सब बातें बोलती। देखिए ना मंगू को हमेशा लेकर के बैठे रहती है, उसी की सेवा करती रहती है। पोत्र पोत्रियाँ अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करते। कहते हैं कि उसके जो 2 पुत्र थे, उसकी पत्नी बोल रहे हैं देखिए ना पोता पोती की सेवा नहीं करते, हमेशा मंगू को गले में लगा कर बैठे रहती है, छाती से अलग नहीं करती। इसलिए बहुएं माँ जी के मुंह पर भी अपना आक्रोश प्रकट करती। इससे उसकी बहू जो थी, माँ की बहू, उसको गुस्सा उठती थी, यानी कि गुस्सा उस पर प्रकट करती थी। किस पर? माँ पर। बहुओं के इस व्यवहार से माँ की आंखें बरसने लगी। माँ जो है मंगू की माँ, इससे बहू जिसको बात बोल देती कि किसी प्रकार की बात, उसके मन में दिक्कत हो जाता था। किसको? माँ को।
अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं। बोल रहे हैं अगहन के महीने में मंगू को 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं आता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती है। वह मन ही मन सोचते कि मंगू की बड़ी बहन का विवाह 14 वर्ष में हुआ था। मंगू की बहन जो थी उसका विवाह कब हुआ था? 14 वर्ष की उम्र में। यदि मंगू पागल न होती तो इसका विवाह भी तय हो जाता। बोल रहे मंगू यदि पागल नहीं होती तो इसका भी शादी हो जाता 14 वर्ष की उम्र में। पगली इतनी सुंदर है कि कोई भी इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता। बोल रहे हैं कि मंगू इतनी सुंदर थी कि कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता। एक बार मंगू बुद्धिमान के साथ होश में पेशाब करने बैठी तो माँ को लगा ज्योतिषी का कहना सही साबित हुआ। एक बार जब मंगू सही तरीके से पेशाब करने के लिए बैठी तो माँ को लगा कि एक तो ज्योतिषी आया था उसका कहना साबित हो गया है। सुनने वालों के गले में यह बात नहीं उतरती। माँ उसे बराबर समझती रहती कि ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन का महीना आया। मंगू अच्छी तो नहीं हुई लेकिन गाँव के ही कुसुम नाम की लड़की पागल हो गई थी। गाँव में एक और लड़की थी कुसुम नाम की लड़की, वो भी पागल हो गई थी। कुसुम को अस्पताल में भर्ती कराने का निश्चय हुआ। कुसुम को कहाँ अस्पताल में भर्ती होने का क्या हुआ? निश्चित हुआ। यह जानकर माँ जी को लगा कि यदि कुसुम की माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में न करने देती। बोल रही है माँ जी यदि कुसुम की माँ जीवित होती तो वो अपने बेटी को अस्पताल में भर्ती होने के लिए नहीं देती। यह जानकर माँ जी को लगा कि यदि कुसुम की माँ जीवित होती तो अस्पताल में भर्ती न करने देती। महीने के अंत कुसुम को अच्छा फायदा हुआ। बोल रहे हैं माँ कुसुम जो है ना उसको अस्पताल में ले जाने के बाद उसको कुछ महीने के बाद अच्छा फायदा हुआ। कोई अपद्रव नहीं करती। कोई अपद्रव मतलब कोई जैसे कि पैसा पैखाना सही जगह करती। कौन? कुसुम। वह अपने केवल दिन भर गया करती। वह भी दूसरे महीने मिट जाएगा। 3 महीने में कुसुम ठीक होकर घर लौटे। कुसुम जो है ना 3 महीने के बाद ठीक होकर कहाँ लौटे? घर लौटे। डॉक्टर तथा स्त्री वार्ड की मेट्रेन आई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर डॉक्टर को दिया। माँ को संतोष इसलिए उच्च स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह करने को कहा। माँ जो है ना डॉक्टर को कहा कि मंगू की देख रेख और अच्छी देख रेख करनी है, देखभाल करनी है। मेट्रे ने किसी बात को चिंता न करने की बात कही। माँ जी के प्रश्नों का परिचारकों ने संतोषजनक उत्तर दिया। फिर भी माँ जी का हृदय फटा जा रहा था। वहाँ के जो थे जैसे कि नर्स और जो थे डॉक्टर उसको सलाह दे रही थी ठीक हो जाएगी माँ को। फिर भी माँ जी का हृदय फटा जा रहा था कि उनका संतान मंगू की संतोषजनक उत्तर दिया कि फिर भी माँ जी का हृदय फटा जा रहा था कि उनके संतान मंगू की देखरेख अथवा होगा कि नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा था माँ जी को इस बात का कि मंगू का देख रेख सही तरीके से होगा कि नहीं। परिचारिका मंगू से मीठी मीठी बातें करती हुई अंदर ले गई। परिचारिका जो है उसमें जो काम करती थी मंगू से मीठी मीठी बात करती क्या कहाँ ले गए? अंदर ले गए। डॉक्टर ने माँ जी को यह कर विश्वास दिलाया कि बेटी अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़ने जा रहा है। वहाँ के जो है अस्पताल में डॉक्टर ये विश्वास दिलाते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए। आप जैसे आप अपने बेटे के घर में रख रहे हैं ठीक उसी प्रकार यहाँ रहेगा, ऐसा मानिएगा। मेट्रेन ने विश्वास भरे शब्दों में कहा यह कुसुम की तरह ठीक हो जाएगा। बोल रहे हैं कि वहाँ के डॉक्टर और मेट्रेन कि यह कुसुम की तरह ही ठीक हो जाएगी। माँ जी एवं उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं जब मंगू को अस्पताल में छोड़कर आए माँ और उसके पुत्र तो दोनों के चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। अस्पताल से घर लौटते समय माँ जी के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के प्रश्न खोदने लगे। घर आते ही माँ जी के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न खोदने लगे। उसे सोने के लिए चारपाई मिली होगी कि नहीं, खाना मिला होगा कि नहीं, पेशाब करने पर भींगा कपड़ा बदला होगा या नहीं, आदि आदि। बोल रहे हैं उसे मंगू को सोने के लिए चारपाई मिला होगा कि नहीं, खाना मिला होगा कि नहीं, पेशाब कर भींगा पड़ा कपड़ा बदला होगा कि नहीं। कपड़ा में जो पेशाब कर तो वह भींगा होगा उसको बदला होगा कि नहीं। परंतु दोनों बिना खाए सो गए। बोल रहे हैं रात के 11 बजे माँ जी घर लौटी। रात के 11 बजे क्या घर लौटी माँ जी। पड़ोसी ने माँ बेटे के लिए खाना बना रखा था। पड़ोसी ने माँ बेटे के लिए क्या खाना बना कर रखा था, परंतु दोनों बिना खाए सो गए थे। माँ और बेटा बिना खाए सो गए थे। इस समय माँ के हृदय में भूचाल मचा हुआ था। वह बड़बड़ा रही थी, बेटा पेशाब न करना, ओढ़ना मत फेंकना। रात में माँ बेटे को नींद नहीं आई। रात को माँ बेटे को नींद नहीं आती, अपनी बेटी की याद सता रही थी। माँ के घर अंदर तथा पुत्र घर के बाहर मंगू की याद में तड़प रहे थे। पुत्र भी तड़प रहे थे उसका जो था माँ जी का, और माँ जी भी तड़प रहे थे अपनी बेटी के लिए। माँ के साथ साथ पुत्र की आंखें में भी आंसू बह रहे थे।
माँ जी के साथ साथ उसके पुत्र में की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। वेदना इतनी क्रूरता के साथ कौंध रही थी कि उसका साक्षात्कार जीवन में पहली बार पुत्र को हुआ। इसका दिक्कत अपने उसके पुत्र को भी हुआ, जिस तरह से बिहेव करते थे पहले अपने वन के साथ। उसका हृदय पुकार रहा था माँ का कि माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी न कर सकूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। बोल रहे हैं पुत्र, यदि पुत्र हो, माँ की जितने भी टेंशन है उसको टालना चाह रहा था उसका पुत्र। उसका हृदय पुकारा था माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। कौन? उसका पुत्र बोल रहा है। पुत्र होकर इतना भी न कर सकूँ, पुत्र बोल रहा है, पुत्र होकर इतना भी माँ के लिए न कर सकूँ तो मेरा जीना व्यर्थ है। उसने प्रतिज्ञा की मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। मंगू का जो माँ जी का जो पुत्र था वो बोल रहा है कि मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा, स्वयं उसका मलमूत्र धोऊंगा। बोल रहे कि मंगू का स्वयं मलमूत्र धोऊंगा, लेकिन सुबह होते होते माँ की दशा भी वैसे होगी जैसे मंगू की थी। इस वीडियो में माँ कहानी के बारे में पढ़ने के लिए था, और इस वीडियो में हम पढ़े मंगू के बारे में, उसके पुत्र के बारे में, उसके परिवार के बारे में, किस प्रकार के रहन सहन थे। इस वीडियो में हम आप लोग को बताए। और देखिए अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।